गाछ लगाएंगे, दोगे लगाने के लिए? वो चलो ठीक है 1800 रुपया महीना देंगे और गाछ लगाने के लिए दे दीजिए। तो चलो ठीक है दे देते हैं। वार्ड मेंबर, उप मुखिया मिलकर के ये लोग क्या है घोटाला, ये पैसा सरकार का पैसा है, नाजायज पैसा निकाला है, पैसा रिकवरी होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एक भी रुपया नहीं आ रहा है। तब उसके बाद हम लोग कागज निकाले हैं, तो अपना भाई का नाम से वो कागज कर लिया है। इनके घर से दिलीप मास्टर के घर तक पीसीसी दिखा रहा है, उसका कागज है प्रूफ के साथ। वहाँ कुछ नहीं, जबकि तालाब है, खाली खेत है, रोड है, उसका भी पैसा निकाल लिया है। 840 रुपया निकाल चुका है। तो हम लोग उसका बाद मुखिया का पास गए, पहले निम्बर का पास गए, निम्बर ने बता दिया कि मुखिया जी का पास जाओ। मस्जिद से लेकर के कलभर तक बोरा पिचिंग का काम बता रहा है, जबकि एक ईंट नहीं, एक बालू का बोरा भी नहीं, कुछ नहीं गिरा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। आज हम आपको एक ऐसे मामले से अवगत कराएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से लोगों के साथ ठगी का मामला पेश आया है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। एक तरफ हमारे ग्राम प्रधान, समिति, जिला परिषद आदि लोग सरकार से अपनी मांगों को मांगते हैं कि उन्हें काम दिया जाए। दूसरी ओर आम जनों के साथ क्या सुलूक किया जाता है। ताजा मामला किशनगंज जिले की कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत तेघरिया पंचायत का है, जहां पर मोहम्मद नकीब आलम ने डीडीसी जिला पदाधिकारी को उन्होंने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि वो लोग जो है अपने तालाब की खुदाई किया था, अपना लेबर मजदूर लगा करके उन्होंने अपने तालाब की जो है खुदाई किया था। लेकिन वहां के वार्ड सदस्य पर, वहां के उप मुखिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है नकीब और महसाद आलम के तरफ से कि जब इन लोगों ने छानबीन की तो पता लगा कि उनके जो तालाब का पैसा योजना में डाल करके जो पंचायत के जो भी है उन लोगों ने उसे अपने अंडर ले लिया है। हमसे बात करते हुए नकीब आलम और महसाद आलम ने बताया कि इन लोगों ने अपने पैसे से तालाब खुदा, अपने मजदूर लगाया, लेकिन उसे वहां के वार्ड सदस्य ने यह कहा कि इसमें वृक्षारोपण करेंगे जिसमें 1800 रुपया प्रति माह आपको मिलना है। और इन्होंने सोचा कि कर देते हैं, 1800 रुपया प्रति माह हमें मिलेगा, हमें एक लाभ मिल जाएगा सरकारी। लेकिन जब वो पैसा मिलने से रहा, वो मिला नहीं, तो फिर इन लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने अपनी बातों को रखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे जैसा बयान है, मैं उस चीज को आपको बता रहा हूं कि ये लोग कभी वार्ड सदस्य, कभी उप मुखिया, कभी मुखिया के दर पर ये लोग जाते रहे, लेकिन इन लोग का जो है काम नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने अपने अफसर से पता किया, विजुअल में हम आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो 1800 रुपया महीना जो मिलना चाहिए था वृक्ष रुपए का, वो भी पैसा उठाया जा रहा है, लेकिन किसी दूसरे के नाम से उठाया जा रहा है। और उसके तालाब के नाम से 70,000 समथिंग जो है वो भी पैसा उठा लिया गया है, जबकि ये तालाब इन लोगों ने अपने निजी काम के लिए खोदा था। मामले की क्या सच्चाई है, इसके लिए हमने मामला की क्या सच्चाई है, इसकी जो है सच्चाई जानने के लिए हमने वहां की जनप्रतिनिधियों से कोशिश की। हमने एक दो जनों को फोन भी लगा, लेकिन उनका नंबर ऑफ आ रहा था। उसके बाद सच्चाई इसमें जानने की कोई बातें नहीं है, वो लोग सबूत के साथ हैं। उन लोगों ने पूरा स्टेटमेंट निकाला है जो हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं। ऑनलाइन बता रहा है कि तालाब का पेमेंट हो चुका है, वृक्षारोपण का पेमेंट हो चुका है, लेकिन वो पैसे नहीं मिले हैं। मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत तेघरिया पंचायत का है, जहां मोहम्मद महसाद और नकीब आलम ने वहां के वार्ड सदस्य और जो तमाम तर जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उन पर ये आरोप लगाया है। और ये मामला सिर्फ तेघरिया पंचायत का ही नहीं, बल्कि लगभग पंचायतों का ऐसा है। बहुत सारे ऐसे काम है जो कागज पे तो होते हैं, योजना पे होते नहीं है। तालाब खुदाई किसी और का है, पैसा वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो उठा लेते हैं। बड़ा ही अजीब तरह का मामला जो है सामने आया है, और ये लोग डीडीसी जिला पदाधिकारी तमाम तर जगह पर आवेदन दिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो। जो लोग दोषी है उस पर उचित से उचित जो है कार्रवाई होना चाहिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उन दोनों ने जो बयान दिया उसे आप जरूर सुने। क्या नाम है आपका? नकीब आलम, तेघरिया पंचायत। हाँ, क्या कहना है आपको? मेरा जो दिगी हम खुदे हैं, हम लोग 2 दिगी खुदे हैं, वहाँ पर दोनों दिगी खुदे हैं। तो यानी मतलब हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो अपना इसको खुदे हैं और अपना मजदूर लगा के हम लोग खुदे थे। तो जब गाछ रोपने का टाइम आया, हम लोग को पता नहीं है कि पैसा आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा है, हम लोग को नहीं पता। जब गाछ रोपने का टाइम आया तब हमको बोला था ये निम्बर तो बोला था, वार्ड नंबर जो है हम लोग का, वो बोल रहा था कि चलो बाबू तुम लोग का यहाँ पर गाछ लगाएंगे, दोगे लगाने के लिए? वो चलो ठीक है 1800 रुपया महीना देंगे और गाछ लगाने के लिए दे दीजिए। तो चलो ठीक है दे देते हैं। में क्या है, जब हम लोग पता किए हैं कि नहीं आ रहा है पैसा, वो 1 भी रुपया नहीं आ रहा है, तब उसके बाद हम लोग कागज निकाले हैं, तो अपना भाई का नाम से वो कागज कर लिया है। गाछ सब जितना भी सारा गाछ है, सब सारा गाछ उसमें ले लिया है अपना भाई का नाम से। उसके बाद हम लोग का जो है निकलते पूरा हम लोग देगी का एक ही है, पूरा पैसा 70,840 रुपया निकाल चुका है। तो हम लोग उसका बाद मुखिया का पास गए, पहले निम्बर का पास गए,
निम्बर ने बता दिया कि मुखिया जी का पास जाओ। मुखिया जी का पास गए तो बोला कि चलो बाबू ठीक है, तुम वार्ड सदर से और मिल लीजिए फिर एक बार। जब वहाँ पर मिल लिए, वहाँ पर भी नहीं हुआ है। उसका बाद जो है फिर इसका पास गए, मुखिया जी का पास। वो बोला बाबू जाओ बाबू, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तुमको जो करना है कर लीजिए। तो हम लास्ट में हम लोग आए डीडीसी के वहाँ पर भी दिए, डीएम सर को भी दिए, पूर्णिया कमिश्नर साहब को भी दिए। कहीं पर भी इस मामले के लिए इतना दिन हो गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? अब यही कहना चाहता हूँ कि सही से जांच कीजिए और इसमें कार्रवाई होना चाहिए। आपका मेरा नाम मोहम्मद मैसाद आलम, कहाँ से हुए? तेगरिया, ग्राम पंचायत तेगरिया। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मेरा भतीजा जो है, हम भी एक तालाब खुदे, मेरा भतीजा भी खुदा है। तालाब खुद करके हम लोग ठीक ठाक करके छोड़ दिए थे। हमारे वहाँ का वार्ड मेंबर जो है, उप मुखिया, अपने मन से जो है पैसा निकाल लिया है। तो हम लोग को पता भी नहीं दिया। तालाब मेरा है, हम कहा कि योजना से नहीं खुदे हैं, अपने से खुदे हैं, लेबर और मजदूर लगा करके। तो उसके बाद जो है गाछ रुकने का बारी में जो आया तो मेरा भतीजा को बोला कि तुम्हारा खेत में हम गाछ रोप देते हैं। वो बोला कि ठीक है रुकिए, 1800 टका महीना भी मिलेगा। उसको पैसा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब छानबीन किए तो तालाब का भी पैसा निकल गया। मोबाइल से हम निकाले हैं पूरा कागज, और उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। जिस जमीन पर तालाब खुदे हैं उसी पर हम लगाए हैं गाछ बीच में लगाए हैं। तो गाछ वाला भी जमीन जो है वो अपने भाई के नाम से कर दिया है। इसलिए कि ये कागज उठाने के बाद हम लोग उनको कहे, मुखिया को भी कहे, मुखिया भी कहा कि हमको कोई पता नहीं है। वार्ड मेंबर को कहे, वो भी कह रहा है कि हम नहीं किए हैं। कागज निकालने के बाद हम डीडीसी के यहाँ भी दिए हैं और डीएम के यहाँ भी दिए हैं। बहुत सारा मामला है जो इसमें। रोड भी है, एक बहादुर क्षेत्र में पड़ता है हमारा वार्ड में, उसमें भी काम कुछ नहीं किया, पैसा निकाल लिया है। उसके बाद जो है एक मुस्लिम के घर से दिलीप मास्टर के घर तक पीसीसी दिखा रहा है, उसका कागज है प्रूफ के साथ। वहाँ कुछ नहीं, जो कि तालाब है, खाली खेत है, रोड है, उसका भी पैसा निकाल लिया है। कागज में काम दिखा रहा है, कागज में, हाँ नहीं हुआ। हाँ, कागज में काम दिखा रहा है। ऐसा बहुत सारे मामला है जो लगभग 28 से 30 लाख रुपया का घोटाला कर चुका है। जहाँ नाला का बात आया, नाला भी नहीं हुआ है। मस्जिद से लेकर के कलभर तक बोरा पिचिंग का काम बता रहा है, जबकि एक ईंट नहीं, एक बालू का बोरा भी नहीं, कुछ नहीं गिरा है। इसी तरह से क्या मामला था? वो पैसा कौन उठा लिया? वार्ड मेंबर, मुखिया को बोले? उप मुखिया, वार्ड मेंबर मुखिया को बोले वहाँ? हाँ, मुखिया को बोले। क्या बोला कि हमको पता नहीं है। जब आवेदन दिए तो वो आया था मेरे घर पर। हम उसको कहे कि आप तालाब का जो पैसा निकाल लिए है तो किसको पूछ करके निकाले? सरकार का पैसा ऐसे आप लोग गमन करते रहते हैं। प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं, जितना भी बात बोल रहे हैं हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई आरोप नहीं, उसका प्रूफ देंगे, हम हर जगह देंगे। प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं। तो आज तक कोई क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो वार्ड मुखिया, उप मुखिया है, वो उप मुखिया भी है, वो कह रहा है कि हम नहीं निकाले हैं पैसा, नहीं निकाले तो जो प्रूफ दिए हैं उसके हिसाब से, कागज के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम पैसा का मांग नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि हम नहीं निकाले हैं तो ये पैसा गया कहाँ? मुखिया और वार्ड मेंबर, उप मुखिया मिल करके ये लोग क्या है घोटाला? ये पैसा सरकार का पैसा है, नाजायज पैसा निकाला है। पैसा रिकवरी होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे? हमको पैसा दीजिए, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं। इतना ही मेरा काम है। पेज में अगर आप है तो इसे फॉलो करें, यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।